नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दोस्तों, हम सबके जीवन में कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आती हैं। हम में से कुछ उनको बड़ी बहादुरी से सफलतापूर्वक उन चुनौतियों का सामना करते हैं और कुछ कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं और तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, और तनाव कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर ले जाता है। ये डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। मनोचिकित्सक उसका बेहतर बता सकते हैं, साइकेट्रिस्ट बेहतर बता सकते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हम पल्लवी जी से, हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बात करें कि क्या वास्तु भी एक कारण हो सकता है डिप्रेशन का, और यदि हाँ तो उसका निवारण क्या है। इसे सोचकर आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड डिप्रेशन विषय पर। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डिप्रेशन एंड वास्तु विषय क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र में कुछ इस तरह के घर के वास्तु दोष होते हैं जो घर के ऑनर को कई बार डिप्रेशन की ओर लेके जाते हैं। वो बिजनेस की कुछ इस तरह की खास पोजीशन में बैठ के लगातार काम करने की वजह से बिजनेस लोकेशन से भी हो सकते हैं, और घर के अंदर कुछ ऐसे वास्तु दोष हो जिसकी वजह से भी घर के ऑनर को या घर के बच्चों को या बुजुर्गों को एक या दूसरे तरीके से डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। और वास्तु के हिसाब से दो तरह का डिप्रेशन होता है। एक होता है कि जिससे बाय बर्थ बच्चा पैदा होता है और उसको अपनी फैमिली और हेरिडिटी की ओर से मिला हुआ हो। दूसरा ऐसा होता है कि वो बहुत ही हेल्थी हो, अच्छा हो, और कुछ खास तरह के इंसिडेंट उसकी लाइफ में बन गए हो और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया हो। तो दो तीन अलग अलग पहलू है। लेकिन वास्तु में ये कहा जाता है कि डिप्रेशन से रिलेटेड पीड़ित लोगों के लिए उस वास्तु दोष के बजाय जो उसका रेमेडियल मटेरियल है, जो उसके लिए कलर थेरेपी अप्लाई की जाती है, जो डायरेक्शन के माध्यम से उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट देने की कोशिश की जाती है, वो सब चीज़ों के बारे में वास्तुशास्त्र के अंदर डिटेल डिप्रेशन से रिलेटेड लोगों के बारे में अच्छी खासी जानकारी दी गई है। जी पल्लवी जी, अब हम तमाम पहलुओं पर जब हम बात करते हैं, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, करियर, जॉब, मैरिज, इन तमाम पहलुओं में जहाँ कहीं इंसान फेल होता है, जहाँ कहीं इंसान को पूर्णतः रूप से कामयाबी नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, तो वो डिप्रेशन की ओर चला जाता है। सही। कई बार तो ऐसा होता है कि एहसास भी नहीं होता है कि ये जो तनाव है वो दरअसल डिप्रेशन है। इंसान एक फेज से गुजरता है लेकिन उसको एहसास नहीं होता है। अब ऐसे में कैसे सतर्क रहे व्यक्ति के ये जो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सिम्टम्स उसके कुछ अलग से होते हैं, लेकिन कैसे एहसास हो कि ये डिप्रेशन ही है? जैसे डिप्रेशन के लिए बहुत तरह की वजह हो सकती है, लेकिन पहला सिम्टम्स ये होता है कि जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी होती है उससे आप बदलना शुरू कर देते हो, और ज़्यादातर जो चीज़ें आपको आम तौर पे अच्छी लगती है वही डिप्रेशन के दौरान आप उन सारी चीज़ों से, अपने शौक़ से, अपनी अच्छी चीज़ों से आप दूर जाना शुरू कर देते हो। और ज़्यादातर आदमी को अकेला रहना अच्छा लगता है। वो अपने इर्द गिर्द एक तरह की ऐसी आइसोलेटेड वॉल बना देता है जिससे उसको लगता है कि वही उसमें अकेला है, वही सबसे ज़्यादा पीड़ित है, और दुख उसके ज़्यादा, टेंशन उसके ज़्यादा करीब आ जाते हैं, और बाकी आम तौर पे लाइफ की जो पॉजिटिव बातें हैं, जो अच्छी बातें, वो धीरे धीरे उससे दूर चली जाती है। तो हर आदमी जब डिप्रेशन में होता है तो वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसी व्यवस्था कर देता है कि जैसे हम बोलते हैं कि एक आदमी जैसे दुखों में घिरा होता है तो अपने आसपास एक पूरा ऐसी वॉल बना देता है, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ स्ट्रेस लेवल जो होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी खुद की हाइट उसमें बहुत छोटी बन जाती है। जी कैसे समझा जाए कि क्या वास्तु दोष हो सकता है, क्यों डिप्रेशन होता है? साइंटिफिक मेडिकल अगर हम बात करें तो वो एक अलग पहलू है और उसको अप्रोच करना अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपनी वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, इस साइंस की बात करते हैं, तो किस तरह से समझा जाए कि वास्तु दोष क्या हो सकता है जो डिप्रेशन की ओर ले जाता है? वास्तुशास्त्र के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरह की जो एनर्जी है उसको दो अलग अलग डिफरेंट टुकड़ों में डिवाइड किया है गया पॉजिटिव इम्पैक्ट को। एक है यांग एनर्जी जो कि अच्छी ऊर्जा है लेकिन उससे ब्राइटनेस बढ़ती है। एक है यिन एनर्जी जो आपको डार्कनेस के अंदर प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं जो यिन और यांग जिसको बोलते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी के दो पहलू के नाम दिए गए हैं। दूसरी है टोटली नकारात्मक एनर्जी जिसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, जिसका नाम है शाची ऊर्जा। तो शाची ऊर्जा जो है उसमें दो अलग अलग पहलू नहीं है, क्योंकि वो 100% नकारात्मक की ओर लेके जाती है, उसको सिर्फ नेगेटिव अप्रोच बोलते हैं। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के ये जो दो पहलू है उसमें से जो यिन एनर्जी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ डिप्रेशन। वास्तु ये कहता है कि जिन लोगों की लाइफ के अंदर यिन एनर्जी
अगर ऊर्जा हो और अगर वो डिप्रेशन के मरीज हो तो वहाँ पे उसके आसपास यिन एनर्जी को बढ़ाने से, क्योंकि वो अपने आप यिन एनर्जी की ओर ज़्यादा चले जाते हैं, वो सबसे बड़ा सिम्टम्स है। तो जब भी वो इस तरह के डिप्रेशन के मरीज हो तो उनके आसपास यिन एनर्जी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें ब्राइटनेस बढ़ानी है। अगर कोई डल स्टूडेंट होता है, अगर कोई घर का जो मेन लीडर होता है या ब्रेड विनर होता है, उसकी कार्यक्षमता, उसकी थिंकिंग ऑफ लेवल, उसकी बिजनेस करने की क्षमता बहुत ही स्लो हो और वो डल पर्सनालिटी वाला हो, और मुकाबले में उसकी वाइफ या उसका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, दूरंदेशी हो, लंबा सोचते हो, उनको बिजनेस के पहलू समझ में आते हो, तो दोनों का डिफरेंस आप उनके घर पे जाते हो, बात करते हो, समझ में आ जाता है। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हस्बैंड हो या वाइफ, लेकिन जो इंटेलिजेंसी है, जो समझदारी है, वो आप किसी के साथ दो पल भी बात करते हो तो आदमी की पर्सनालिटी से वो सामने आ ही जाती है। तो डिप्रेशन नेगेटिविटी की निशानी नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी की ओर जाते हुए पर्सन की निशानी है। अगर जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है तब कई बार उसकी बड़ी बड़ी और भी डिसीज़ के नाम उसमें दिखे जाते हैं, और कई बार उसके अंदर जैसे उसको सुसाइड करने की इच्छा होती है, उसको पूरी दुनिया से ऐसा लगता है कि वो अपने घर के नज़दीक के लोगों को जो उसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उसको सबसे ज़्यादा अपना दुश्मन मान के उसको ज़्यादा तंग करता रहता है। उतनी हद के जाने से पहले अगर हम सिंपल रेमेडियल उपाय के बारे में बात करते हैं तो वास्तु में ये कहा जाता है कि जो यिन एनर्जी से पीड़ित लोग हों, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में चली जाती हो और वो धीरे 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 स्लो हो जाते हो, तो उनके अंदर अगर आप यांग एनर्जी का प्रभाव डालते हो, उसको थोड़ा और ब्राइट करते हो, तो उससे उसके बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ाया जाए यांग एनर्जी, कैसे इंक्रीज की जाए? उसके लिए आपको जो यिन यांग के कॉन्सेप्ट को है उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। वास्तु के नियम के अनुसार विंटर जो है वो यिन एनर्जी की निशानी है, समर जो है वो यांग एनर्जी की निशानी है, ब्लू, नेवी ब्लू, वाटर कलर जो है वो सारे यिन एनर्जी की निशानी है, रेड, मचंडा, ब्राइट लाइक ऑल टाइप ऑफ लाइक रस्ट कलर, ऑरेंज कलर, जो फायर कलर से रिलेटेड फैमिली है वो सारी ब्राइट कलर की निशानी है। तो जब बात यिन यांग को बैलेंस करने की होती है, जब किसी भी पर्सन में बहुत ज़्यादा यिन एनर्जी हमें लगती है, जिसको हम डिप्रेशन बोल सकते हैं, तो ऐसे लोगों के आसपास सबसे पहला वास्तुशास्त्र का नियम ये है कि कोई भी तरह के वाटर कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके बेडशीट के अंदर, कर्टन के अंदर, आसपास के फ्लोर के अंदर, रग के अंदर, कोई भी इंटीरियर डेकोरेट के अंदर, जहाँ भी उनकी नज़र पड़ती है वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलर्स को अवॉइड किया जाए। जी जी। उसी के साथ साथ लेदर की बनी हुई चीज़ें, नेचुरल प्लांट, क्योंकि नेचुरल प्लांट जो होता है वो रात को आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और अमेरिका का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे सारा सेंट्रल एसी, सेंट्रल हीट की वजह से सब कुछ ज़्यादातर बंद रहता है, तो नए एयर सर्कुलेशन के सोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। तो डिप्रेशन से रिलेटेड लोगों को अपने घरों में वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार नेचुरल प्लांट को कभी भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आर्टिफिशियल रख सकते हो, इवन यहाँ तक कि घर में अगर आपका बच्चा पैदाइशी डिप्रेशन से परेशान हो तो कतई ही आपको अपने पूरे घर के इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर जो इंडोर प्लांट होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप बाहर आउटडोर में लैंडस्केप कर सकते हो, लेकिन घर के अंदर के हिस्सों में कोई भी तरह के वाटरफॉल, वाटर बॉडी से रिलेटेड एलिमेंट की चीज़ें या कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट को बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। जी पल्लवी जी, इससे पहले कि आप हमें और रेमेडियल मेजर्स बताएं, क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पल्लवी जी से वास्तु एंड डिप्रेशन विषय पर बातचीत जारी रहेगी, जाएगा नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वास्तु लिविंग। नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई लाइफस्टाइल और आसपास के रखरखाव के साथ जुड़े हुए विषय हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तु एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हो। जरूरत है सिर्फ उसे समझने की। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिल सकता है। घर और बिजनेस की पोजीशन, दिशाएं, पॉजिटिव एनर्जी, आसपास की सजावट आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। For any Vastu related queries, contact us at 123vastu@gmail.com along with your family name, date of birth, address and house plan. You can also visit us at vastufengshuiworld.u.